नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं प्रश्न बैंक विषय हिंदी कक्षा 11वीं इकाई 4 अभिव्यक्ति और माध्यम। साथियों, चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसके पहले की 3 इकाइयों का हम जो अध्ययन हमारे चैनल के माध्यम से कर चुके हैं। इकाई 4 हमारा है अभिव्यक्ति और माध्यम। ये जो हमारी इकाई है 7 अंक की है। 5 अंक के जो प्रश्न है इसमें 1 नंबर वाले होंगे और एक प्रश्न 2 नंबर वाला होगा। इस तरह से हमारा अभिव्यक्ति और माध्यम पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न यहाँ से लिए जाएंगे। आइए सबसे पहले हम यहाँ सही विकल्प वाले प्रश्नों की बात कर लेते हैं। तो हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र तो वो है ब वाला उदंड मारतंड। दैनिक समाचार पत्र की एक निर्धारित समय सीमा होती है, तो होती है डेडलाइन। एक फ्रैंक की डायरी द डायरी ऑफ यंग गर्ल मूलतः कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो वो फ्रेंच जो है हमारी भाषा, फ्रेंच लाइन भाषा उसमें लिखी है। उसके बाद में किसी भी फिल्म या धारावाहिक की कथा को कहा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे पट कथा कहा जाता है। इस तरह से हमारा सही विकल्प। अब सही विकल्प के बाद में हमारे आते हैं रिक्त स्थान वाले प्रश्न। तो रिक्त स्थान वाले प्रश्नों को देखते हैं। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना रिक्त स्थान में हुई थी। तो ऑल इंडिया रेडियो की जो स्थापना हुई थी वो 1936 में हुई थी। एफएम से तात्पर्य है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तीसरा है डायरी नितांत रचना है। तो डायरी नितांत रचना है अंतरंग। इसके बाद पटकथा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो पटकथा को अंग्रेजी में कहते हैं स्क्रीन प्ले। इसके बाद में सत्य वाले प्रश्नों की बात करें तो निरक्षर लोगों के लिए रेडियो संचार का एक सशक्त माध्यम है जो कि सत्य है। भारत में टीवी सेवा का विधिवत प्रारंभ 1947 में हुआ था, यह असत्य है। डायरी नितांत अंतरंग रचना है, सत्य है। और संचार शब्द की उत्पत्ति 4 धातु से हुई है, ये असत्य है। सत्य के बाद में आती है हमारी सही जोड़ियाँ। सही जोड़ी वाले प्रश्न की हम चर्चा कर लेते हैं आपसे, साथ में एक वाक्य वाले उत्तर भी यहाँ पे हम देख लेंगे। तो पहला हमारा है भारत की पहली मूक फिल्म। तो भारत की जो पहली मूक फिल्म है वो 1913 में आई थी। इसके बाद भारत की पहली बोलती फिल्म। तो भारत की पहली बोलती फिल्म वो आई थी 1931 में, ग वाला। भारत में टीवी सेवा का विधिवत प्रारंभ तो वो हुआ था 1965 में। और इसी प्रकार से भारत में टेलीविज़न की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 1959 में। पटकथा किसे कहते हैं? तो पटकथा किसे कहते हैं, इस प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं। पहला वाला हमारा है पटकथा। तो आइए इसे सुनिए आप लोग ध्यान से। पटकथा ऐसी कथा जो पर्दे पर दिखाया जाए उसे पटकथा, मतलब जो पर्दे पर दिखाई जाती है जिसे हम क्या कहेंगे? पर्दे पर दिखाई जाने वाली कथा। फिर बीट से क्या सही है? तो बीट का तात्पर्य है संवाददाता के कार्य क्षेत्र को बीट कहा जाता है। मतलब संवाददाता जो कार्य क्षेत्र होता है, संवाददाता का कार्य क्षेत्र। अगला है टीवी सेवा को दूरदर्शन नाम कब दिया गया था? तो ये 1976 में नाम दिया गया था टीवी सेवा को दूरदर्शन। फिर संचार का सबसे प्रमुख प्रकार कौन सा है? तो वह है जनसंचार आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद में हमारे जो लघुत्तरी 2 अंक के प्रश्न है उनको देख लेते हैं। आइए देखते हैं 2 नंबर वाले प्रश्नों को। ये हमारे 2 नंबर वाले प्रश्न हैं, इनके उत्तर देखते हैं। अंतर व्यक्ति संचार से क्या सही है? तो जिस संचार में संचारक और प्राप्तकर्ता एक ही व्यक्ति होता है अतः उसे व्यक्तिक संचार कहते हैं, जैसे पूजा करना, ध्यान करना, अध्ययन करना आदि। निम्नलिखित को क्रम से लिखे, तो ये क्रम से ही दिए गए हैं, उत्तर क्रम, ग्रहित और ग्रंथ क्रमशः, है ना। इसके बाद में हम चलें संयुक्त व्यंजन से के जो संबंध में हिंदी वर्णमाला एवं शब्दकोश में क्या अंतर है? तो हिंदी वर्णमाला क्रम और शब्दकोश में प्रयुक्त वर्णक्रम में अंतर होता है। प्रारंभ स्वर से ही होता है, फिर व्यंजनों का प्रयोग होता है। हिंदी भाषा में शब्दकोश देखने के लिए हमें हिंदी भाषा की वर्णमाला, द्वितत् प्रयोग और संयुक्ताक्षर आदि की जानकारी होना चाहिए। जबकि शब्दकोश और संदर्भ ग्रंथ में क्या अंतर है? तो शब्दकोश उस शब्द को ग्रंथ को शब्दकोश कहते हैं जिसमें शब्दों को यूं ही अथवा अर्थ सहित किसी क्रम विशेष में सुनियोजित कर दिया जाता है। वैदिक काल में शब्दकोश के स्थान पर
निघट्टू नाम चलता था। उस समय केवल एक निघट्टू प्राप्त है जिस पर यास्क ने निरुक्त लिखा है, और निघट्ट को वैदिक शब्दकोश कहते हैं। वैदिक काल से अब तक भारत में अनेक कोशों का निर्माण हुआ। अंग्रेजी में कोश जो है तो निर्माण का प्रारंभ 16वीं सदी के उत्तरार्ध से प्रारंभ हुआ। अब तो कोश विज्ञान नाम से भाषा विज्ञान की एक स्वतंत्र शाखा का विकास हो गया। संदर्भ ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ जिसमें जानकारी या विमर्श के लिए कुछ विशिष्ट प्रसंगों की बातें देखी जाती है। इसके बाद में विशेष ग्रंथ की बात करें तो विशेष ऐसा ग्रंथ आदोपांत पढ़ा नहीं जाता, बल्कि किसी जिज्ञासा की पूर्ति या संदेह के निवारण के उद्देश्य से देखा जाता है। ऐसे जैसे कोश, विश्वकोश, साहित्य कोश आदि संदर्भ के ग्रंथ हैं। इसके बाद हमारा अगला आता है अंतर व्यक्ति संचार और संचार में क्या अंतर है। तो जब दो व्यक्ति आपस में और प्रत्यक्ष में संचार करते हैं तो उसे अंतर व्यक्तिक संचार कहते हैं। इस माध्यम से में फीडबैक तत्काल मिलता है, संबंधों में प्रसार होता है, और यह संचार पारिवारिक और सामाजिक संबंधों की बुनियाद है। संचार की बात करें, संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई, जिसका अर्थ है चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलकर जाना या पहुंचना। चर धातु के पूर्व में सम उपसर्ग जोड़ा है। इस प्रकार संचर और फिर संचार शब्द बना। संचार का अर्थ है सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को लिखित, मौखिक या दृश्य श्रव्य माध्यमों से सफलतापूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। और इस प्रकार से हमारा आज का ये जो भाग है इकाई 4 समाप्त होता है। अगले भाग में इकाई 5 काव्य बोध की हम चर्चा आपसे करेंगे, इसलिए आप चैनल पर बने रहिए और पूरा वीडियो जरूर देखकर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।